नमस्कार, मैं हूं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आमने सामने कौन है। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे नए मेहमान हमारे सामने हैं और मैं उनका इंट्रोडक्शन भी बताना चाहता हूं। और इससे पहले बताना चाहता हूं, कल त्यौहार है। छठ मैया का व्रत पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मनाया जाता है। इसके संबंध में महाराज गिरी महाराज जी, जो सर्वेश्वर धाम के प्रमुख हैं, हमने उनसे बात की और वो ही इसके बारे में पूरा और इसके बारे में आगे बताएंगे कि त्योहार क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसकी उत्पत्ति के बारे में। महंत श्री कृष्णगिरी जी महाराज जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो जिलाध्यक्ष संत प्रकोष्ठ के हैं, राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद जनपद ललितपुर के हैं और श्री महंत धाम सर्वेश्वर धाम के सीतापाठ जो आश्रम है उसके हैं, एवं मां अन्नपूर्णा धाम भी इसी को कहते हैं, ललितपुर में स्थित है। और आप जब भी कभी दर्शन करने आए तो महाराज जी के दर्शन भी पाएं। आपको भी और धर्म प्रेमी बंधु जितने भी हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, मैं सभी से ही निवेदन करता हूं, सर्वेश्वर धाम जरूर आएं और यहाँ होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में आप हिस्सा लें। तो चलते महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भैया मुखरिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हम आपसे मिले हैं, हमें बड़ा अनुभूति हो रही है, प्रसन्नता भी महसूस हो रही है कि आपके दर्शन हमें हो गए और हम आपके धाम के भी है दर्शन। तो महाराज जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो कल त्योहार है, छठ पर्व बोलते हैं, इस क्या है, इस मतलब इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे दर्शकों को। आदरणीय मुखरिया जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। पंच वैदिक मत के अनुसार जो है, पूर्व में से पंचदेव उपासना चली आ रही है, जिसमें सूर्य, गणेश, विष्णु, देवी और शिव, ये 5 देवताओं का जो है सदैव से वैदिक मत से पूजन होता आ रहा है। इन्हीं में सूर्य भगवान ये अपने आराध्य इष्ट हैं और इनका पूजन जो है सर्व रोगों को हरण करने वाला है। ये धन धान्य को प्रदान करने वाले हैं, ये राजकीय कार्यों में विजय को भी देने वाले हैं। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र का जो मनुष्य पाठ करता है, वो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके रुके हुए कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान की आराधना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, आप प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जिस देवता के जागृत होने से संपूर्ण संसार जागृत हो जाता है और जिसके शयन होने पर, जिसके अस्त होने पर सारा संसार धीरे धीरे क्रमशः सोने लगता है, तो ऐसे देव की आराधना करना परम आवश्यक है। इसलिए सूर्य भगवान की हम लोग जो है उपासना करते हैं, उनको जल देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। महाराज जी, ये कब से प्रारंभ हुआ? लगभग जैसे मान लो है तो अपने धर्म में सदियों से, लेकिन मतलब जो नई सभ्यता में, नए मतलब इस कलयुग में, मतलब इसका शुरुआत कब से हुई कह सकते हैं? मतलब बिहार साइड अधिक होता है, पूर्वांचल साइड, मतलब अपने यहाँ कैसे मतलब फैलेगा या इसका प्रसार कैसे होगा इसका? देखिए मुखरिया जी, जहाँ तक ये कब से शुरू हुआ, तो इसके बारे में तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपना सनातन धर्म जो है बहुत ही प्राचीन है, आदिकाल से चला आ रहा है। और जब से चला आ रहा है तब से वैदिक मत के अनुसार सूर्य उपासना चलती हुई चली आ रही है और आज भी चलती हुई जा रही है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी इस जो है जो परंपरा है, इसको एकदम लुप्त कर दिया है। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के कारण लोग जो है सूर्योदय के बाद तक जो है सोते रहते हैं, जबकि सूर्य के उदय होने पर हमको उठ करके उनको प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, तभी तो जो है कार्य अच्छा होगा। यदि हम, आप मान लो जैसे कोई अधिकारी आ रहा है और हम सोते रहें, तो ये उचित तो नहीं, दैनिक जीवन में भी उचित नहीं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो जो ये पाश्चात्य सभ्यता के कारण जो हमारी भारतीय संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, मैं युवा पीढ़ी से, खासकर बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो प्रातःकाल जगे, सूर्य भगवान को अर्घ दें, उनको प्रणाम करें और अपना जो है जीवन का कल्याण कदम उठाएं, जिससे उनका कल्याण हो, उनका हित हो। महाराज जी, बिहार में और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कई जगह पूजा होती है, तो महिलाएं नदी में जल मतलब वो करती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं, तो मतलब ये अर्घ देने का मतलब क्या, तालाब, नदी, पोखर, मतलब ये कुछ है? हाँ, देखिए, मैं अन्य धर्मों की बात नहीं करता हूँ, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। सनातन धर्म में छोटे से लेकर के और बड़े से बड़े तक
शून्य से लेकर के विराट तक विराट तक अपने यहाँ परमात्मा को माना गया है। माना गया। यहाँ पत्थर में, यहाँ वृक्षों में, यहाँ जल में, यहाँ नदियों में, यहाँ पहाड़ों में, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा गीता में भी कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतों में है। सब भूत है। तो चाहे वो सृष्टि पिंडज हो, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो उद्भिज हो, चाहे स्वेदज हो, सभी में परमात्मा का स्वरूप का निरूपण किया गया है। और उसी हिसाब से जब हमारा ये विशाल भारत, विशाल सनातन, तो हमको विशालता नहीं चाहिए, हमको विशालता चाहिए। इसलिए हमें विशाल रूप में इसकी पूजा की जाती है। चाहिए। महाराज जी एक बात और, एक क्वेश्चन और आ रहा है। लोग कहते थे कि पहले जैसे द्वापर की बात है, आपने वो जो कर्ण थे दानवीर जी, कर्ण, जी। वो भी पहला काम सूर्य को अर्घ्य देते थे, मतलब आज दिखाए भी गए, लोग भी जानते हैं। तो उससे क्या कोई स्टोरी जुड़ती है, मतलब कहानी कोई इससे भी है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सुना होगा आपने, महाभारत की कथा आती है, और महाभारत की कथा में कृष्ण की जो बुआ थी उनका नाम प्रथा था। अच्छा। जब महाराज के जो है इनके पिताजी के एक मित्र थे कुंती भोज, अच्छा। तो कुंती भोज को उन्होंने अपनी पुत्री गोद के रूप में दे दी। उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं थी। एक बार जो है महाराज दुर्वासा का वहाँ आगमन हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं चातुर्मास आपके यहाँ व्यतीत करना चाहता हूँ। उस चातुर्मास के लिए, अब दुर्वासा जैसा क्रोधी महात्मा नहीं था उस समय कोई, उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री इनकी सेवा में रहेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कन्या है तो महाराज को अगर क्रोध भी आएगा तो ये इतने कुपित नहीं होंगे। तो महाराज कुंती ने कुंती के लिए उनकी सेवा में जो है रख दिया। जब उनका चातुर्मास व्यतीत हुआ तो महाराज दुर्वासा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक माला जो है दी और कहा कि कुंती, जब भी तुम इस माला का जाप करोगी वो देवता आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जब दुर्वासा ऋषि चले गए तो चूंकि कुंती की बाल्यावस्था थी, उनको कोई विशेष ज्ञान तो था नहीं, उनको एक कौतूहलवश, एक उत्सुकतावश उन्होंने देखा कि ये माला जो है ऋषि ने हमको दी है, तो जरा इसका परीक्षण करें कि क्या होता है। और उन्होंने सूर्य का जाप करते हुए उस माला पर सूर्य का जाप किया, और जैसे ही सूर्य का जाप किया सूर्य भगवान प्रकट हुए और सीधा कह दिया पुत्रवती भव। अब बड़ी विडंबना, एक कन्या अविवाहित और वो भी राजकन्या, और अगर उसको पुत्र हो जाए तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। कुंती को बड़ा दुख हुआ, कहने लगी महाराज ये तो आपने बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरी संसार में बड़ी हंसी होगी, मुझे कलंक लग गया, मैं क्या करूं। तब जो है सूर्य ने कहा कि सांसारिक जो भी नियम है उससे आप परे हो जाओगे, आपको कोई भी व्यक्ति कलंक नहीं लगाएगा, आप जो है कलंक से वंचित रहेंगे। और चूंकि कान के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति होगी, और आपको किसी तरह से, क्योंकि मेरा जो है पुत्र है, इसलिए मैं उसको कवच और कुंडल के सहित आपको प्रदान करूंगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस संसार के लोक लाज बस कुंती ने उस पुत्र को गंगा में जो है बहा दिया। आगे जो है तो बहुत लंबी कथा आ जाती है, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो से मिलता है। वो प्रश्न का मैं उत्तर ये दे रहा हूँ कि चूंकि सूर्य के पुत्र थे कर्ण, तो अर्घ देना पिता के लिए अर्घ देना परम आवश्यक है। भाई यहाँ लोग ये कह सकते हैं कि उन्हें कैसे पता था कि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन जब उनमें कानों में कुंडल थे, उनके कवच थे, सूर्य चमकते थे, वो सूर्य की तरह चमकते थे। तो ये परंपरा उस समय से चली आई। और पंडित जी मैं एक बात और बताऊं आपको कि अपने यहाँ उत्तर भारत में संतान सप्तमी का व्रत जो है माना जाता है, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए। माताएं जो है संतान के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। उसमें जो है चूड़ी एक बनवाती हैं, दो संतान दो बनवाती हैं। लेकिन बिहार में ये व्रत मात्र संतान के लिए होता है। संतान की कैसे सुरक्षा हो, संतान की रक्षा कैसे जो है करे, कौन देव करे। अच्छा, तो इसके लिए वो जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देती है और उन्हीं की साधना करती है और प्रार्थना करती है कि आप साक्षात जीते जागते देव हैं,
क्योंकि जितने अन्य देवों का तो दर्शन दुर्लभ है, लेकिन आप तो अभी भी दिख रहे हैं, कलयुग में भी आपका दर्शन हो रहा है। इसलिए उनके अर्घ का जो है विधान है और उनको अर्घ जो दिया जाता है, इससे उनकी प्रसन्नता हो। तो महाराज जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की। हम लोग मिलते रहेंगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो महाराज जी हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल पर मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ आपने जो है समय दिया। मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि आज के सामायिक समय में जैसा आपने प्रश्न किया, तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि जितने मेरे बालक हैं, जितने मेरे बच्चे हैं जो सूर्य उपासना नहीं करते हैं या सूर्योदय के बाद जगते हैं, वो सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करें और ज्यादा जो है न करें तो केवल हाथ जोड़ कर उनको नमन करें और एक लोटा जल उनको जरूर दें। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ शास्त्रों के हिसाब से कि उनको जीवन में अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी, रोग दोष ऋण इत्यादि उनके दूर होंगे और उनके मनोवांछित कार्य अवश्य पूरे होंगे। ऐसी में इसी आशा के साथ मैं अपने जितने भक्त हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ।